बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल यूनिक सी और डिफरेंट सी और बहुत आसान सी और बहुत हेल्दी रेसिपी। तो इसके लिए हम बनाएंगे गंदम के आटे के स्नैक्स, और ये कैसे बनने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए ये मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें ये मैंने डाली है मूंग दाल। तो मूंग दाल जो है, ये मैंने दाल बनाई थी जैसे हम सालन बनाते हैं ना दाल का, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो ये दाल का सालन था, तो रात मैंने ज़्यादा बनाई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मैंने स्नैक्स बनाने थे इसलिए। तो ये मैंने गंदम का आटा ले लिया है ये, और इसके साथ ये मैंने चावल का आटा लिया है 1 कप। ये इसमें डालेंगे, इससे ये खस्ता और कुरकुरे बनेंगे बहुत। और इसके साथ जो है ये मैंने प्याज ले लिए 2 मीडियम साइज़ के, और उनको बारीक बारीक चॉप किया है। ये इसके अंदर डाल लेंगे, क्योंकि ये हम बनाने लगे हैं सावन की बेहतरीन सौगात, और इसमें प्याज जो है वो बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में। और ये मैंने इसके अंदर 4 अदद जो थी बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च थी वो डाल दी है, थोड़ी सी डाल दी है कसूरी मेथी। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अभी हम इस को जो है ना इसमें डालेंगे। अभी उससे पहले हम थोड़े से स्पाइसेस भी डाल देते हैं। जो दाल के स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर डले हुए हैं, हमने आटे के हिसाब से डाले हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है नमक का, क्योंकि इसमें सही से परफेक्ट से स्पाइसेस होंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। 1 टीस्पून जो है, 1 चाय का चम्मच जो है वो डाला है सुरख मिर्च पाउडर का। और इसके साथ थोड़ा-सा मैंने ये ज़ीरा ले लिया, साबुत ज़ीरा, और इसको हाथ पे मसलते हुए मैं ऐसे डाल दूँगी। इससे इसका टेस्ट और लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और 1 लेमन ले लिया, और इसका हम इसके अंदर जूस जो है वो निचोड़ देंगे, और क्योंकि इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अभी ये जो है दाल, इसको हम अंदर डालते जाएँगे, और इस दाल के साथ ये जो हमारी डो है ये तैयार कर लेंगे गंदम का आटा और चावल के आटे की। और ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से हमारी थोड़ी हार्ड हमने रखनी है, और ये हमारी डो जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। ये बर्तन से अलहदा हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी डो रेडी है। अभी हम डो को एक साइड पे रखते हैं, और अभी हम इसके बनाना शुरू करते हैं। और बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम खुश्क आटा लेंगे। हम जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसका पेड़ा बनाना है, और थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना है। और अभी हम इसको बेल लेंगे चकले और बेलने की मदद से, और इसको बना लेंगे, एक रोटी की शेप दे लेंगे। और अभी मैंने एक नाइफ़ ले लिया है, आपने तेज़ नाइफ़ लेना है, और इसकी मदद से हम इसको कट लगाएंगे। ऐसे लंबाई के रुख आपने काटना है, ताकि जो है ना अच्छे से ये कट लग जाए। और अभी इस दूसरे रुख में भी हम इसको काट देंगे, ताकि ये हमारे स्क्वायर फॉर्म में सारे पीसेस जो हैं ये आ जाएँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारे सारे स्क्वायर्स जो हैं इस तरह कट चुके हैं। और अभी हम इनको फ्राई करना है, और फ्राई करने के लिए ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, और कढ़ाई को रख दिया था चूल्हे पर, और फ्लेम ऑन कर दी थी, ताकि हमारा ये ऑयल जो है ये अच्छे से गर्म हो जाए। तो ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक इसके अंदर स्लाइस डालकर देख लिया है, तो ये माशाल्लाह से हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अभी बाकी के भी 1 बाय 1 इसके अंदर डालते जाएंगे, और इनको फ्राई कर लेंगे। ये याद रखना है कि आपने ऑयल पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, और बाद में जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। लेकिन यह है कि अगर पहले ऑयल ठंडा होगा तो ये अच्छे और खस्ता नहीं बनेंगे। तो अभी व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 2 दफ़ा में करके ये बहुत अच्छे से और बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। और इसको इस तरह दबा के देख लेना है, ये बहुत अच्छे से हो गया। और बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी, लेकिन पहले ऑयल गर्म हो। अगर ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो इनकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनेगी। तो अभी ऐसा है कि हम इसको छान लेंगे, और छान के हम इसको बाहर सेपरेट कर लेते हैं, इसको हम बर्तन से निकाल लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी किया करें। तो वीवर्स ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से बहुत क्रिस्पी से स्नैक्स हमारे रेडी हुए हैं, ये देखें। और अभी जो है हम इनको सर्व करेंगे, किसके साथ? हम इनको सर्व करेंगे केचप के साथ। और शाम की चाय के लिए एक बेहतरीन और सबका दिल जीतने वाली रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हमारी ये टेस्टी सी और माउथ वाटरिंग सी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।